भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा है अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त क्या है, इसका क्या महत्व है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभिजित मुहूर्त में करने चाहिए एवं कौन से कार्य अभिजित मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मुहूर्त शब्द का एक अर्थ निश्चित समय है और मुहूर्त शब्द का एक और अर्थ है जो कि यह निश्चित करता है कि दिनमान का 15वां भाग मुहूर्त कहलाता है। दिनमान अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का समय। मान लीजिए यदि यह दिनमान 12 घंटे का है तो यह 12 घंटे का समय दिनमान कहलाएगा और इसके यदि 15 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा एक मुहूर्त कहलाएगा, क्योंकि एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और रात्रि में 15 मुहूर्त होते हैं। इस तरह से पूरे दिन और रात्रि अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं। तो दिनमान का 15वां हिस्सा मुहूर्त कहलाता है। पूरे दिन में अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 15 मुहूर्त होते हैं। गिरीश, भुजग, मित्र इत्यादि इसी श्रृंखला में 15 मुहूर्तों में दिन के बिल्कुल बीच में अर्थात 8वां मुहूर्त अभिजित मुहूर्त कहलाता है। अभिजित मुहूर्त की महत्ता अनेकों ग्रंथों में बारंबार कही गई है। पुराणों में श्री नारद जी ने बार बार इसकी महत्ता बताई है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों में मुहूर्त चिंतामणि के रचयिता श्री रामदेवज्ञ ने भी इसकी बहुत महत्ता बताई है। अभिजित मुहूर्त की प्रशंसा में आचार्य श्रीपति ने कहा है, अष्टमो यभिजिदाभयक्षणो दक्षिणाभिमुखयानमन्तरा कीर्तितोपरककुप्सुसूरभिर्यायिनामभिमतार्थ सिद्धये। यह अभिजित काल विशेष रूप से इसलिए भी पवित्र माना गया है क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस विशेष मुहूर्त में, अभिजित मुहूर्त में अवतार लिया। और भी हमारे इतिहास में, सनातन इतिहास में ऐसे बहुत पवित्र कार्य इस अभिजित मुहूर्त में हुए हैं जो कि यह सिद्ध करते हैं कि स्वयं भगवान भी अपने जीवन में अर्थात अवतार रूप में निश्चित कार्यों के संपादन के लिए इस मुहूर्त को विशेष रूप से प्रेम करते हैं अथवा इससे भगवान का विशेष प्रेम है। इस समय में विशेष रूप से जब कोई भी कार्य के लिए, कोई भी शुभ कार्य के लिए दिन में शुभ लग्न की प्राप्ति नहीं हो और कोई शुभ मुहूर्त न मिले तो अभिजित मुहूर्त का ये महत्व बताया गया है कि इस समय में शुभ कार्य कर लेने चाहिए, उससे सफलता प्राप्त होती है। इस अभिजित मुहूर्त में विभिन्न प्रकार के शुभ कार्य जैसे संस्कार इत्यादि भी संपादित किए गए हैं एवं शुभ लक्षणानुसार किए जाने चाहिए। अभिजित मुहूर्त में जो कार्य नहीं किए जाने चाहिए उनमें एक है दक्षिण दिशा की यात्रा। यदि आप अपने स्थान से दक्षिण की ओर यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए अभिजित मुहूर्त का निषेध किया गया है। इस विषय में हमारे आचार्य कहते हैं, उषः कालो विना पूर्वाम गोधूलि पश्चिमाम विना विनोत्तराम निशीथः सन यानेयाम्या विनाभिजित। इस प्रकार मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में यह स्पष्ट किया गया है कि अभिजित नक्षत्र में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अतः बुधवार को अभिजित नक्षत्र में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस विषय में हमारे आचार्य कहते हैं, रवावर्यमा ब्रह्म रक्षश्च सौमे कुजे वह्नि पित्रे बुधे चाभिजित स्यात्। अतः बुधवार को अभिजित में शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। यह अभिजित काल जैसा कि आपने जाना
दिनमान का अर्थात पूरे दिन का मध्यकाल होता है, बिल्कुल बीच का समय होता है। अतः इस समय भगवान सूर्य दशम स्थान में होते हैं, ख मध्य में होते हैं, हमारे बिल्कुल ऊपर होते हैं। इस प्रकार से उनका पूरा प्रकाश, उनकी पूरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अतः यह भी एक कारण है जिससे कि अभिजित काल में शुभ मुहूर्त बताया गया है। अभिजित काल को सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय बताया गया है। इस प्रकार से आप अभिजित समय का अपने जीवन में होने वाले या निश्चित किए गए कार्यों के लिए ग्रहण करें। इससे प्राप्त होने वाली अधिक से अधिक शुभ फलों को प्राप्त करें। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी और इससे आप अपने इष्ट मित्रों, प्रियगणों इत्यादि को भी लाभान्वित करेंगे। ओम स्वस्ति।